तो मेडिकल रिपोर्ट ने ये सिचुएशन तो क्लियर कर दी है। उसके मुताबिक इसके मुख्तलिफ जिस्म पर मैंने इस खातून को कॉल की। मैंने कहा कि FIR में ये है DIG ऑपरेशंस को, SSP ऑपरेशंस को, उसके बाद SP ऑपरेशंस जो सिटी डिवीज़न के हैं, उसके बाद DSP जो हैं उनको रावी रोड, उसके बाद जो SHO है मकामी थाने के उनको, इन सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। इमरान खान ने पहली दफ़ा वो डायरेक्ट IG को फ़ोन नहीं करते, लेकिन इस वाक़े पर उन्होंने डायरेक्ट IG को कॉल की। 7:15 बजे पहली कॉल की गई है, जिस पर पुलिस को बताया गया 8:20 पर पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अभी तक 20 के लगभग ये खातून झूठ बोल चुकी है। 554 की एक दफ़ात है, यानी कपड़े अगर फाड़े गए किसी खातून के पब्लिक अवामी इज्तिमा के अंदर तो उसकी सज़ा हमारे कानून में सज़ाए मौत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़ और मैं हूं मुज़म्मिल भट्ट। नाज़रीन, आयशा अकरम केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। ना सिर्फ पुलिस साइड से बल्कि हुकूमती साइड से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस सारे केस के ऊपर, इस सारी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नदीम खालिद साहब, क्राइम रिपोर्टर हैं, जो शुरू से इस सारे केस को देख रहे हैं। ना सिर्फ इनकी आयशा अकरम से बात हुई बल्कि पुलिस से भी ये मुसलसल राब्ते में है। आवाम में भी जाकर आवाम की भी राय लेते रहे। तो इस सारे केस के ऊपर हम जानेंगे कि ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बताइएगा क्या नई जो मालूमात हैं, अपडेट्स हैं आपके पास। दो चीज़ें अभी आ जाई हैं। एक तो मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट इसलिए अहम थी कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि लड़की पर अगर जिस तरह का वो बता रही थी एक इंटरव्यू में कि मेरे पूरे जिस्म पर निशानात हैं, जबकि लोग कह रहे थे कि अगर जिस्म पर निशानात हैं तो चेहरे पर क्यों नहीं है। अगर तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया या लोग इस तरह तुम्हें नोच रहे थे तो तुम्हारे पूरे जिस्म पर निशानात हैं तो चेहरे पर क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो मेडिकल रिपोर्ट ने ये सिचुएशन तो क्लियर कर दी है। उसके मुताबिक इसके मुख्तलिफ जिस्म पर जो बड़े स्पॉट हैं, नेलगों जो हैं वो 13 हैं। अच्छा। जिसमें ये कोनी पर, ये छाती के करीब हैं तीन इसी तरह कोनी पर है और बाकी जिस्म के इस तरह, और छोटे दर्जनों हैं छोटे छोटे, जिस तरह किसी का नाखून लग गया, किसी का इस तरह। अच्छा, दूसरा एक और सिचुएशन पुलिस ने जो क्लियर की है वो ये कि जो ये खातून कह रही थी कि मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे, तो उस पर उन्होंने ये क्लियर किया कि खातून के कपड़े नहीं फाड़े गए थे। खातून को रेस्क्यू डॉल्फिन फोर्स ने किया था। डॉल्फिन फोर्स इसको थाने लेकर गई थी। थाने ले जाकर जब SHO ने इससे सारा जो भी वक़ूआ पेश आया था वो सुना, उसके बाद उसने कहा हम कानूनी कार्रवाई करते हैं इस पर। तो इस खातून ने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। ठीक है। उसके बाद ये चली गई है वहाँ पे, उन्होंने नंबर वगैरह इसका लिख लिया था। उसके बाद ये 14 का वाक़या, 15 को ये नॉर्मली जिस तरह वीडियो पहले बना रही होती थी ये और इसका एक कोई दोस्त है, वो इन्होंने वीडियो भी उसी तरह बनाई। तब तक कोई मसला नहीं था, इनको कोई टेंशन नहीं थी, कोई इनको अफसोस नहीं था किसी किस्म का। नॉर्मली जिस तरह का इनको होता है कि एक अवामी इज्तिमा में गए और बदतमीज़ी हो गई, बस ठीक है ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नॉर्मल अपनी वीडियोस बना रहे थे। अलबत्ता अगले दिन कबूतर के साथ एक वीडियो भी और एक तस्वीर इसने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, जिस पर बता रही है कि मुझे कबूतर बड़े पसंद है, आई लव पिजन्स, और इस तरह की बातें कर रही हैं, जिसका मतलब यह है कि इसको किसी किस्म का कोई दुख नहीं था, किसी किस्म का कोई नहीं। असल मसला उस वक्त बना जब 17 अगस्त को जो है ये वायरल होना शुरू हो गई वीडियो, और वायरल होना जब शुरू हुई और उसमें जिस तरह बजाए जा रहे थे और एक जिस तरह का 14 अगस्त का पुलिस अपनी मुद्दत में उस वक्त मुकदमा दर्ज कर चुकी थी। पुलिस उस वक्त तक नहीं किया, पुलिस अभी इसके बाद, ठीक है, जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और उसमें ये पता लगा कि ये तो 14 अगस्त का त्यौहार है और ये जो मकाम है ये तो आज़ादी चौक है, किसी ने कहा फ्लाईओवर, जो पहले बज़ाहिर लग रहा था, पुलिस के लिए ये खासी तशवीश का बायस बन गई क्योंकि वायरल होना शुरू हो गई। तो उनकी अपने अब पुलिस का एक डिजिटल मीडिया विंग है जो कि प्रॉपरली उसको हर वक्त ऑब्जर्व कर रहा होता है, मोनीटर कर रहा होता है जो सारी सिचुएशन। तो उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया लोकल थाने को कि ये क्या मामला है ये वो। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक तो ये एक नॉर्मल मामला था, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। लेकिन अब चूँकि जब ये वीडियोस वायरल हुई हैं तो उस वक्त ये मामला जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में उस वक्त मुकदमा दर्ज कर के ये खातून आए ना आए इसका भी वो, उनको ये भी लिंक भी नहीं कर पा रहे थे कि ये वही खातून है जिसको उस वक्त किया जा रहा था, क्योंकि 15 की कॉल चली थी। ये कहती है कि 3 कॉल्स 7:15 बजे पहली कॉल की गई है जिस पर पुलिस को बताया गया
8:20 पर पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी फर्स्ट कॉल पे। ठीक है। डॉल्फिन ने इसको रेस्क्यू किया और डॉल्फिन इसको वहाँ से लेकर 9:30 बजे थाने ले गई थी। ये कहती है कि 3 घंटे का वहाँ पर मुझे मुसलसल हिरासा किया जाता रहा। मीनार पाकिस्तान जो लोग गए हैं या जिन्होंने वीडियोस वगैरह देखी हैं उनको पता है कि एक जंगला अब लगा दिया गया है ताकि मीनार पाकिस्तान के ऊपर लोग चढ़ते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ पर कुछ लिख देते हैं ये वो, तो इसलिए इर्द गिर्द एक हिसार बनाया गया था। ये खतून उस हिसार के अंदर भी गई थी और वहाँ पर टोटल वो लोग थे जो कि पलांग के जंगला अंदर गए हुए थे, बदतमीज़ी कर रहे थे ये वो, और ये खातून भी उसके अंदर चली गई। और ये कैसे गई कि जंगला तोड़ दिया गया था, अब उसको वेल्ड उन्होंने उसके बाद वेल्डिंग वगैरह भी की। एक तो ये, दूसरा अब इसी को लिंक करते हैं कि पंजाब हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि अवाम जो है वो इसको बहुत अफसोसनाक 14 अगस्त का दिन हो और ऊपर से करारदादे पाकिस्तान जहाँ पर पेश हुई हो, ऐसा मकाम हो और वहाँ पर इस तरह का वाक़या आ जाए तो मुल्क के लिए ये बड़ा एक सिम्बॉलिकली ये वाक़या बहुत बड़ा बन गया था। इसकी वजह से इमरान खान ने पहली दफ़ा, वो डायरेक्ट आईजी को फ़ोन नहीं करते, लेकिन इस वाक़े पर उन्होंने डायरेक्ट आईजी को कॉल की और उन्हें कहा कि बताया जाए कि इस पर मुझे डायरेक्ट आपने जो भी करना है, वो सीएम को कहते हैं, सीएम कहते थे आईजी को, लेकिन इस वाक़े में आईजी को डायरेक्ट कॉल आई। आईजी ने कहा कि हम करते हैं इस पर। अच्छा, उसके बाद 17 का ये वाक़या, 17 को FIR होगी, 17 को एक्शन हो गए सारे, और 18-19 जो है वो आगे खामोशी थी। अब पुलिस जो है ये आगे से कह रही थी कि हम नादरा से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये वो इसको नेग्लिजेंस कह रहे थे। जो अब इस्लामाबाद में बैठा बंदा है कह रहा है तुमसे एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने फिर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मीनार पाकिस्तान के उसी हाते में गए, वहाँ पर 20 लड़के उठा लिए। अच्छा, अब 20 लड़के उठा लिए, अब उनमें से कोई भी कसूरवार ही नहीं था। कुछ देर बाद वो 20 के 20 छोड़ने पड़े। अभी फ़याज़ुल हसन चौहान कह रहे हैं कि 30 और पकड़े, यानी कि इनको इतनी जल्दी में कोई समझ ही नहीं आ रही थी, बौखलाहट का शिकार थी पुलिस। अच्छा, उसका अब वो लड़की, अब उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, DIG ऑपरेशंस को, SSP ऑपरेशंस को, उसके बाद SP ऑपरेशंस जो सिटी डिवीज़न के हैं, उसके बाद DSP जो हैं उनको रावी रोड, उसके बाद जो SHO है मकामी थाने के उनको, इन सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को OSD बना दिया गया। अब ये भी करना जो है वो पंजाब हुकूमत की नालायकी से कह लें, आप इसे कह लें कि आप जब काम एक नीचे काम नहीं हो पा रहा, DIG ऑपरेशंस बड़े अच्छे बंदे हैं उनके जब से आए। अच्छा, जब उनको ये पता लगा तो वो उस लड़की के घर भी गए हैं, मिले हैं, उसे तसल्ली देकर आए हैं और कहा है कि कोई मसला नहीं, आप हमारी बहन है, जो भी मेरिट पर होगा हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब उसके बाद इस तरह का एक्शन लेना पंजाब गवर्नमेंट का बनता नहीं था, इतना एक्सट्रीम एक्शन कि आप बजाय इसके कि कोई, अब उस पर कई सारी फिर वजूहात है, कोई इन्वायरमेंट इस तरह, कोई कह रहे हैं प्लांटेड है, कोई कह रहे हैं किस तरह है। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था कि जो कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जाहिर हो गया है कि वो सारा प्लांटेड था, उसने सब कुछ खुद किया, तो आप ये समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है? देखें, प्लांटेड एक चीज़ जो है, प्लांटेड का कोई किसी ने इतना वेल प्लान तो नहीं किया होता, ठीक है। अब इसको आप प्लांटेड के बजाय ये कह दें कि जो उन्होंने प्लान किया था वो प्लान उल्टा उन पे पड़ गया, ठीक है। प्लान नहीं था ये वाला, प्लान इतना नहीं था कि हम इतने क्राउड के अंदर जो है वो आयशा के साथ सारे खेलेंगे फुटबॉल की तरह और ये होगा, ये वाला उनका प्लान नहीं था। उनका कितना उनका प्लान जो बेसिकली, पहले तो मेरी उस खातून से बात हुई है जब ये वाक़या हुआ, वीडियो वायरल होना शुरू हुई, जैसे ही FIR हुई, FIR अभी हो रही थी तो मेरी SP सिटी डिवीज़न जो है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम FIR दे रहे हैं थोड़ी देर में अपनी मुद्दत में। उस वक्त तक खातून का नाम नहीं उन्होंने लिया कि खातून इस वक्त थाने में बैठे, उसने कहा कि हम अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, थोड़ी देर में FIR आ जाती है। मैंने कहा कि कोई पता लग सकता है एग्जैक्टली वाक़या कहाँ का? उन्होंने कहा कि ये मीनार पाकिस्तान के अंदर हुआ है। मैंने कहा चले ठीक है, ग्रेटर इकबाल पार्क के। उसके बाद थोड़ी देर बाद FIR की कॉपी जब आई है तो उस पर तो मुद्दई वो खातून खुद थी। मैंने फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो खातून थाने आ गई थी। मैंने इस खातून को कॉल की, मैंने कहा कि FIR में ये है कि आप कोई यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी, आपके साथ आपके कैमरामैन थे और ये स्टाफ भी था। कहती है कि नहीं, मैं यूट्यूब पर किसी किस्म का कोई काम नहीं करती। अच्छा, इसने वहाँ पर भी झूठ बोला। इसने कहा कि मैं जो है घूमने फिरने आई हुई थी, मेरा इस तरह का वीडियो का तो हमारा कोई प्लान नहीं था,
मेरे दोस्त आए हुए थे और हम घूम फिर रहे थे। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने फिर पूछा इससे कि क्या वकूआ आया है, किस तरह हो गया ये सब कुछ। तो उसने कहा कि वहाँ पर 200-300 लोग आ गए थे, मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी टीम जो है मुझसे बिखर गई, और यानी कि इस तरह की सिचुएशन बता रही थी। और इस वक्त फिर उसने कहा कि मैं इस वक्त इतने गम में हूँ, इस वक्त मैं बड़ी टेंशन में हूँ कि मैं बात भी सही तरह नहीं कर सकती, इंटरव्यू देना तो दूर की बात है। ठीक है। ये बात है को 8-9 बजे की उस दिन ही। रात को 2 बजे तस्वीरें इकरारुल हसन साहब कर देते हैं कि खातून के हम घर गए हैं और खातून का जो है वो दाद रसी की है, हमारी बहन है, ये है वो है। तो उसके बाद वो इंटरव्यू कर लेते हैं। अब जब वो इंटरव्यू कर लेते हैं और उस पर खातून जो है वो रोते हुए सारा कुछ, तो उसके बाद लोगों के जहन में ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बयान कर रही है क्या ये सच है, वाकई सच है इतनी। तो पता लगता है कि हर एक बात के बाद एक बात झूठ है। यानी वो पहले क्या कह रही थी कि मुझे 3 घंटे हिरासा किया जाता रहा, उसके बाद मैं खुद ही चली गई, झूठ। उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया, उस वक्त वो उसने ये भी नहीं कहा कि मैं थाने गई थी, या लेकिन आपने अगर इंटरव्यू सुना हो। बिल्कुल। फिर वो कहती है मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये सलूक किया जाता, झूठ। आप वैसी वीडियोस बनाती थी। फिर वहाँ पर ये कहती मैं घूमने फिरने गई हुई थी, घूमने फिरने और यूट्यूब पर काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये भी झूठ। उसके बाद वहाँ पर कहती है कि वैसे ही अगर गए हो या अपना काम कर रहे थे, ये भी झूठ है। ये प्लान करके बाकायदा स्टोरी लगा के गई थी कि मैं आ जाएं फैंस, मैं आ रही हूँ और ये वो। फिर घर का एड्रेस गलत, ठीक है। उसके बाद इसमें बेताशा इस तरह की सीरीज़ को तकरीबन अभी तक 20 के लगभग ये खातून झूठ बोल चुकी है, जिसकी वजह से असल मसला जो है वो ख़वातीन जो है उनकी हिरासगी का मसला है। पाकिस्तान में बड़ा सीरियस इशू है। 14 अगस्त को इस तरह के हुल्लड़बाज आते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, फैमिली के साथ बंदा निकल नहीं सकता। मसला असल में ये है। अब उस मसले को भी नुकसान पहुंचा, लोग अब यकीन ही नहीं करेंगे। अगर कोई कहेगा कि मुझे इस तरह वहाँ पर इतने ये दरिंदों का एक ग्रुप आया था नोचने वाला और इस तरह मुझे इन्होंने नुकसान पहुंचाया मेरी फैमिली के साथ, तो उसको अब ये नुकसान इस औरत ने पहुंचाया उस कॉज को। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के इन लोगों को सस्पेंड करने से दूसरी तरफ अच्छा पैगाम भी गया है कि ख़बरदार। और अभी जो लोग ढूंढे जा रहे हैं, लोग पकड़े जाएंगे। अब 400 लोगों को सज़ा तो नहीं हो सकती, ठीक है। और 400 लोग जो हैं वो तो एक एग्जैजरेटेड फिगर है। उसने 300 से 400 अपनी FIR में लिखा, इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 400 ही लोग थे वहाँ पर। अब छेड़ने वाले 400 तो नहीं हो सकते, देखने वाले भी थे, तमाशा बीन भी थे। 10 बंदों ने या 15 ने अब छेड़ा होगा, बाकी चाहे हंस रहे थे, खुश हो रहे होंगे। लेकिन अब अगर वो इतने लोगों को पकड़ेंगे, 504 की एक लगी हुई है, उसके बाद अपना 554 की एक दफ़ात है, यानी कि इस तरह की दफ़ात है कि जिसमें ख़वातीन के कपड़े फाड़ने के ये वो। अब उसने ये सबूत भी देने हैं कि मेरे कपड़े फाड़े, कपड़े वाला भी झूठ निकला। कपड़े अगर फाड़े गए किसी खातून के पब्लिक अवामी इज्तिमा के अंदर तो उसकी सज़ा हमारे कानून में सज़ाए मौत है। लेकिन वो अब आपने ये सबूत भी तो देने हैं कि मेरे कपड़े फाड़े गए। अब एनी शाहिदीन उसमें कौन होंगे? वो पुलिस वाले भी होंगे जो उसको थाने लेकर गए। फिर अगले दिन उसी ड्रेस में वीडियो भी बनाई कि कल, और फिर उसने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैंने ख़ास 14 अगस्त के लिए वो अपना जो ड्रेस है वो सिलवाया था, और अगले दिन वो ड्रेस जो है वो पहन के उसी में वीडियो बना रही है, उसमें उसका वो दोस्त भी है। इंटरव्यू कहा कि मुझे नंगा कर दिया गया। हाँ, अब ये देखें, ये सबसे ज़्यादा पूरी स्टोरी का जो मीक था। लेकिन एक खातून को अवामी इज्तिमा के अंदर इस तरह नंगा कर देना, उसका लिबास तार तार कर देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगी का बायस था। अब अगर ये बात झूठ है तो फिर उसके पूरे केस को नुकसान पहुंचा। फिर कल को हम अदलिया को गालियां दे रहे होंगे, हम बातें कर रहे होंगे कि हमारी तो अदालतें इंसाफ नहीं करती, इतना क्लियर कट केस था। अब क्लियर कट क्या कि जब मुद्दई झूठ बोल रहा हो, तो इसलिए उसको भी नुकसान पहुंचा। बाकी जहाँ तक अभी जो चीज़ें अब होंगी, अब नादरा के साथ मुसलसल राब्ते में है। नादरा को रिकॉर्ड दिया जा रहा है फेशियल रिकग्निशन का कि ये चेहरे पहचाने जाए, ये कौन लोग हैं। जितनी वीडियोज़ हैं वो मंगवाई जा रही हैं, और उसके बाद अब देखते हैं। है तो अफसोसनाक। अच्छा, आखिरी हम बात की तरफ जाते हैं कि जो इकरारुल हसन साहब की तरफ अब सारी तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया, तो इसको आप किस तरह समझते हैं कि इस सारे केस में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इस प्लान में शामिल थे? अच्छा, इकरारुल हसन के बारे में जो है वो बात बेसिकली जब उन्होंने इंटरव्यू किया, तस्वीर लगाई, तो उन्होंने उसको बड़े रिस्पेक्ट से डील किया। और इस तरह जब डील किया, अच्छा, पहली बात तो जब कंट्रोवर्सी कहाँ हुई कि कुछ लोगों ने और तस्वीरें लगवाना शुरू कर दी कि ये तो वही कारपेट है जो कि यासर शामी के घर का है,
ये तो कारपेट जी, ये तो पीछे बैकग्राउंड पे जो तस्वीर लगी है ये उसके घर की है, वो यहाँ पहले भी तस्वीरें ले चुके हैं। तो फिर उसके बाद ये लोगों ने कहा कि इसने एक खातून है विक्टिम, उसको क्यों ले आया सरेआम, ये उसका चेहरा क्यों दिखा दिया, नहीं दिखाना चाहिए था, किसी को नहीं पता था, ये इस तरह की बातें। इस वजह से कुछ उसके खिलाफ थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आया। बेटियों वाला बेटी वाली बात क्यों की? रद्द-ए-अमल इस पर थोड़ा हल्का आया, ठीक है, कि फिर उसने ये भी बात अंदर, ये भी बिल्कुल सही है कि ये बात भी कही कि यहाँ पर पाकिस्तान में अल्लाह किसी को बेटी ना दे, ठीक है, अल्लाह बेटियाँ सबकी हैं, हमारी भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है। जो 2 बीवी हैं वो भी तो किसी की उनकी बेटी हैं ना? हाँ, वो भी बेटियां किसी की, उनकी बीवी के साथ तो कभी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए सबको, किसी के साथ किसी वक्त भी बुरा हो सकता है। तो इकरारुल हसन साहब जो वो लिमिट्स एक उठा के हद से ज़्यादा एग्जैजरेट करके सिचुएशन को कर रहे थे उस वक्त हैंडल, फिर रात 2 बजे अपने उस घर पे बुलाया हुआ था, बजाय इसके कि कह ये रहे थे कि मैं उधर गया, अवाम ने वो भी झूठ पकड़ लिया, तो उन्होंने अवाम ने ये बनाना शुरू कर दिया कि ये झूठ है। फिर 14 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था पाकिस्तान का, मीनार पाकिस्तान का वाक़या था, वहाँ पर बेताशा झूठ बोले गए, वहाँ पर ये प्लान का हिस्सा था। तो अवाम ने ये कहना शुरू कर दिया कि असल में इकरारुल हसन ने भी अपना रोल प्ले किया है, इस सारे कॉज को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया है। इतनी हाइप नहीं मिलनी थी इस वाक़े को, इकरारुल हसन के इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, इसलिए अब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है कि इकरारुल हसन को गिरफ़्तार करो, ना उनका कोई जुर्म है ना कुछ है, ठीक है, लेकिन उनको अखलाकी तौर पर अभी भी वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये सारी बातें उनको दोबारा से माजरत करनी चाहिए कि बिल्कुल ये मुझसे गलती हुई है। इस तरह के विक्टिम को जो कि उस वक्त रो रही है या उस हालत में है जिसमें वो कह रही है, इतने बड़े जनरल, इनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए पहले। इन्वेस्टिगेट अफरा तफरी में असल में मसला ये है कि सबसे पहले वाली गेम है कि सबसे पहले कौन नंबर ले गया। सबसे पहले नंबर वाला जो है ना वो मामला है, हर चीज़ पर ये करते हैं, सबसे पहले नंबर लेने के लिए कर देते हैं, बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और अच्छा उससे कई सारे सवालात जो कि उस वक्त अवामी सवाल थे वो भी नहीं पूछे गए। तो इकरारुल हसन पर वो इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा आया अवाम को। अब उनको क्लियर करनी चाहिए सिचुएशन, बड़ी सीधी सी बात है, और माजरत कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि बंदा डट जाए ये वो, तो वो उनका हक बनता है। 3 वीडियो बना चुके हैं जस्टिफाई करने में 3 वीडियो, बस अब सबको नज़र आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ज़ैनब को, मलाला को, उन सब को मिला, जब से लाहौर आए हैं, उनकी बेगम भी इधर लाहौर शिफ्ट हुई हैं, तो मामलात जो है वो ज़्यादा सीधे करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, अपना जिस तरह का भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखें, बाकी जो हकीकत है वो आवाम को अब पता है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि मेडिकल रिपोर्ट को भी बताया गया कि वो किस तरह से है, उनके झूठ भी गिनवाए गए हैं, और दूसरी तरफ जो पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है उस सब की भी डिटेल हमने आपको दी है। तो इस सारे केस के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? आप किसको कसूरवार समझते हैं, आवाम को या आयशा अकरम को? इस सब के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कॉमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।